साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपकी परीक्षा एएलपी यानी कि सीबीटी 1 की परीक्षा, असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा आपकी हो चुकी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया और बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट से पहले साथी जानना चाहते हैं कि इसकी कट ऑफ कितना जा सकती है। साथियों इसी कट ऑफ के मामले में आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकती है तो उस सभी बातों की जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं और साथियों जो कट ऑफ डिपेंड्स करती है उन सभी बातों की चर्चा करूंगा और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, यानी कि कट ऑफ डिपेंड्स ऑन साथी, यानी कि जो कट ऑफ जाती है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहले साथियों बात करते हैं एग्जाम लेवल। जो कट ऑफ जाती है वो परीक्षा पर निर्भर करती है कि परीक्षा का लेवल क्या था। अगर परीक्षा टफ थी कि परीक्षा इजी थी उस पर डिपेंड करती है। वही साथियों दूसरा पॉइंट है अटेंडेंस, यानी कि कहने का मतलब है कि उस परीक्षा में जितने फॉर्म अप्लाई हुए थे उसका कितने अभ्यर्थी साथियों शामिल हुए हैं। वही तीसरा पॉइंट है साथियों की वैकेंसीज कितनी है, कितने पद हैं उस परीक्षा के, इस बात पर भी डिपेंड करती है साथियों कट ऑफ। वही दूसरी बात साथियों नॉर्मलाइजेशन, यानी कि किस शिफ्ट का पेपर कठिन था और किस शिफ्ट का पेपर साथियों आसान था। इन सभी बातों पर जो कट ऑफ होती है रिजल्ट साथियों निर्भर करता है। वही बात करें जो एएलपी की परीक्षा थी इसमें साथियों टोटल पद थे 18,799 साथियों। अब इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए थे साथियों वो हुए थे 20 लाख इसमें फॉर्म अप्लाई हुए थे। वहीं जो उपस्थित छात्र थे साथियों इसमें 65% अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, यानी कि 13 लाख अभ्यर्थी इसमें उपस्थित हुए थे। ये सभी बातें कट ऑफ पर निर्भर करती हैं। वहीं साथियों जो सीबीटी 2 परीक्षा होगी इसके बाद में जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में सीबीटी 2 की परीक्षा होगी तो उस सीबीटी 2 की परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इस बात पर भी कट ऑफ निर्भर करती है। तो साथियों जो सीबीटी 2 होने वाला है उसमें साथियों जो पद है टोटल पद है उनका 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। लगभग साथियों 2,81,985 अभ्यर्थियों को इसमें सीबीटी 2 में शामिल किया जाएगा। इस बात पर भी साथियों कट ऑफ निर्भर करती है। अब बात करते हैं साथियों सीबीटी 1 की परीक्षा हुई थी उसका जो पैटर्न क्या था परीक्षा का। वही साथियों इसमें ये 75 क्वेश्चन की परीक्षा थी, इसमें 75 क्वेश्चन थे। वहीं जो इसमें जो मार्क्स होंगे साथियों 75 मार्क्स होंगे। और जो ये परीक्षा थी साथियों इसका जो टाइम टेबल था उसमें साथियों 1 घंटे का टाइम था, यानी कि 60 मिनट का टाइम दिया गया था। अब साथियों जो इसमें नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। वहीं जो परीक्षा हुई थी ये 15 शिफ्ट में हुई थी साथियों, अलग अलग शिफ्ट्स में ये परीक्षा हुई थी। अब इसका टाइम पीरियड साथियों 60 मिनट था। ये सीबीटी 1 का पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न, यानी कि 75 क्वेश्चन थे, 75 मार्क्स थे साथियों। वहीं नेगेटिव मार्किंग 1/3 की थी और यह परीक्षा 15 शिफ्ट में कराई गई थी और इसमें टाइम था साथियों 60 मिनट का था। ये इसकी इंफॉर्मेशन थी साथियों। इन सभी बातों पर जो कट ऑफ है वो निर्भर करती है। अब ये आपको पता है कि आपकी परीक्षा कैसी हुई है साथियों, फिर भी मैं आपके लिए एक अनुमानित कट ऑफ लेके आया हूं। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही है नेगेटिव काट के साथियों, नेगेटिव मार्क्स काट के, तो आप अपने सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि साथियों ये तो निश्चित है कि सीबीटी 2 की परीक्षा में टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाता है तो साथियों सीबीटी 2 की परीक्षा कराई जाएगी और आप अपने कट ऑफ में जो बता रहा हूं उसको देख करके अपनी सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और आप कर भी रहे होंगे। अब बात करते हैं साथियों, ये एक अनुमानित कट ऑफ है साथियों। इसके आसपास 1 या 2 नंबर का अंतर रहेगा, या तो 1 नंबर कम या 1-2 नंबर ज्यादा। इससे ज्यादा कट ऑफ साथियों नहीं जाएगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में। अगर बात करते हैं यूआर की अनरिजर्व कैटेगरी की साथियों, अगर जिन अभ्यर्थियों के यानी कि 42+2 यानी कि 42+2 अगर नंबर बन रहे हैं, यानी कि या तो 42 या फिर इससे 2 नंबर ज्यादा, तो वो अपने सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित होकर के कर सकते हैं, बिना चिंता के कर सकते हैं साथियों। यानी कि 42 और 2 कहने का मतलब है 44 नंबर उनकी कट ऑफ जाएगी। इससे ज्यादा कट ऑफ साथियों किसी हाल में नहीं जाने वाली। आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी आराम से कर सकते हैं। अगर साथियों बात करता हूं ओबीसी की, अगर ओबीसी की बात करूं जिन अभ्यर्थियों के नंबर 40+2 बन रहे हैं, कहने का मतलब जिन अभ्यर्थियों के ओबीसी में नंबर 42 बन रहे हैं वो अपनी सीबीटी 2 की तैयारी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। वो निश्चित होकर के
तैयारी करें। अगर बात करें साथियों एससी की, जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स एससी में साथियों 36 बन रहे हैं, 36+1 बन रहे हैं साथियों, वो सीबीटी 2 की तैयारी अपनी निश्चित यानी कि बिना चिंता के कर सकते हैं। वो सीबीटी 1 पास कर चुके हैं जिनके नंबर 36+1, कहने का मतलब यह साथियों 37 नंबर एससी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के बन रहे हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। वही बात करते हैं साथियों एसटी की, एसटी के जितने अभ्यर्थी हैं उनके नंबर अगर 35+1 बन रहे हैं तो वो अपनी सीबीटी 2 की तैयारी आराम से कर सकते हैं। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, जिन अभ्यर्थियों के नंबर 41+1 बन रहे हैं साथियों, यानी कि कहने का मतलब 41 नंबर बन रहे हैं, वो सीबीटी 2 की तैयारी आराम से कर सकते हैं। साथियों ये एक अनुमानित कट ऑफ है, इसको देख करके आप अपने सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं और आप निश्चित हो जाइए ये कट ऑफ जो मैंने बताई है इसी के आसपास 1 नंबर या फिर 1 नंबर ज्यादा कट ऑफ जाएगी। साथियों अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। साथियों जय हिंद, जय भारत।